अब अवतार लेकर के आ रहे हैं। रात्रि को ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र था। कितना सुंदर समय, अष्टमी तिथि है, बादल गरजने लगे। और भाद्रपद मास में तो बरसात वैसे भी बहुत होती है, लेकिन भगवान अब उस कारागृह में प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ, प्रकाश आ गया और तुरंत देवकी और वसुदेव की हाथ पैरों की जो वेड़ियां थी वो सब खुल गईं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। चार भुजा लेकर के शंख चक्र गदा पद्म, भगवान का वो सौंदर्य, लंबी नासिका, मोटे नैन, पतले ओष्ठ, वो घुंघराले वाल, पीतांबर पड़ा हुआ, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के परमात्मा उस कंस के कारागृह में प्रकट हो जाते हैं। देवकी और वसुदेव दोनों शांत हैं। परमात्मा बोले, परमात्मा ने अपने माता पिता से कहा मैं तब का आया हूं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। परमात्मा ने माँ देवकी से कहा माँ कुछ बोलो ना, आपने मुझसे वरदान मांगा था कि मैं आपका पुत्र बनकर के आऊं, तो मैं आ गया, बोलिए क्या करना है। आप कहो तो मैं अभी इस कारागृह से आपको बंधन से मुक्त कर दूं, और आप यदि मुझे आज्ञा दें तो इसी कंस का अभी सर्वनाश कर दूं। देवकी कुछ नहीं बोली। उसके 2 मिनट बाद भगवान बोले कुछ बोलो ना माँ। माँ बोली मैं क्या बोलूं। बोले आपने मुझे क्या वरदान दिया था। बोले मैंने वरदान दिया था कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। परमात्मा जब ये बोले तो देवकी कहती है तो आप तो मेरे पुत्र बन करके तो आए नहीं, आप तो मेरे पिताजी बन करके आए हो। 7 फीट लंबे खड़े हो, ये 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म आपने धारण कर रखे हैं, आप पुत्र नहीं है, आप तो मेरे पिताजी हैं। माता कहती है तो भगवान बोले क्या करूं। माता पुन बोली पुत्र यदि मेरा बनना है सो मत डोली, तजहु ताप यह रूपा, इस रूप का आप त्याग करिए। अरे कीजे शिशु लीला अत प्रिय शीला, बालक की जो लीला है उसको आप करना प्रारंभ करिए ना, तभी तो मेरे पुत्र कहलाएंगे। तो भगवान बोले तो सुनो, आप मेरी रक्षा कैसे करोगे। देवकी वसुदेव बोले ये भी उपाय आप ही बताओगे। तो परमात्मा बोले तो मैं बालक बन जाऊंगा, तुम मुझे इसी समय रात्रि में नंद और यशोदा के यहाँ पहुंचा देना। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि तुम एक छोटी सी सुंदर सी कन्या का रूप बनाना और नंद भवन में माँ यशोदा के पास लेट जाना। मानो इशारे में परमात्मा ने पहले ही बात कर लियो, और परमात्मा योग माया को इशारे से बात कर रहे हैं, योग माया भी इशारे में बात करती है। बोले तो मैं कन्या बनूंगी, फिर बोले इधर से पिताजी वसुदेव जी मुझे लेकर के आएंगे, मैं नंद भवन में रहूंगा, तुम इधर आ जाना। और कंस जब तुमको मारने लगे तुम उसके हाथों से अंतर ध्यान हो जाना। योग माया बोली मुझे क्या मिलेगा ये इतना सब कार्य करने में, तुमको तो मिलना है, मुझे क्या मिलेगा। परमात्मा बोले तुम कलयुग में विंध्यवासिनी देवी कहलाओगी, गंगा के तट पर विंध्याचल पर्वत पर तुम वास करोगी, और जो भक्त आपकी शरण में आएगा उसका समस्त आप कल्याण करोगी। ऐसा योग माया को आशीर्वाद दिया। वो योग माया कन्या बन करके और लेट गई माँ यशोदा के पास में। रात्रि का समय है, माँ के पास में लेटी है कन्या का रूप बना करके। इधर परमात्मा ने अब समझाया वसुदेव जी को मैं बालक बन रहा हूँ, तुम मुझे इसी समय रात्रि में नंद और यशोदा के यहाँ पहुंचा देना, और उधर से कन्या को लेकर के यहाँ आ जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। और भगवान बोले अब मैं बनूं बालक। देवकी और वसुदेव बोले बस बनो, विलंब मत करो। सुन बचन सुजाना रोदन उठाना, होई बालक सुर भूपा, यही चरित्र जुगावी, हरि पद पावहि, तेन परहि भव कूपा।
परमात्मा की बात सुन। अब बस इतने में ही परमात्मा बालक बन गए और उसी समय पर वसुदेव जी ने एक उनके पास पतली सी चादर थी, परमात्मा को ढक लिया वक्षस्थल तक और टोकरी में लिटाया और लेकर के वहां से जाने लगे। ध्यान देना, सुखदेव जी कहते हैं जब परमात्मा आए ना तो देवकी और वसुदेव उस कारागृह के बंधन से मुक्त हो गए थे। बेड़िया खुद का ठीक 12 बजा हुआ था। वसुदेव जी मेरे गोविंद को टोकरी और गरजने लगा, बिजली तड़तड़ तड़तड़ को टोकरी और गरजने लगा, बिजली तड़तड़ तड़तड़ करने लगी, मथुरापुरी में आ गए। ध्यान देना, परमात्मा को लिटा करके आए, जो उनके पास छोटी सी वो चादर थी ना, उसी चादर से वो ढक करके भगवान को आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जैसे ही लेकर के आए तो वसुदेव जी ने कन्या को दे दिया, देवकी को। बोले ये कन्या है। तुरंत माँ को ममता हो गई, कन्या है, बेटी आई है। वाह, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा एक बात बताओ, पुत्र के जन्म लेने पर ज्यादा प्रसन्नता होती है या पुत्री के जन्म लेने पर प्रसन्नता ज्यादा होती है? आप बोलो, अपने मन की बात बोलो। यदि पुत्री घर में आए तो प्रसन्नता ज्यादा होगी या पुत्र घर में आए तब ज्यादा होगी? एक बात हम बोले, पुत्र जो होता है वो भाग्यशालियों को होता है। ध्यान से सुनना, पुत्र किसको होता है? भाग्यशालियों को। लेकिन पुत्रियां तो सौभाग्यशालियों को होती है जी, सौभाग्यशालियों को। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे